जय माता जी री। आज मैं आपको बहन भाई री एक बहुत ही पवित्र कथा सुना। देखिए, लालच में बहन अपने भाई के साथ क्या करती है। कृपया इस कहानी को पूरा सुनिए और सुनकर कमेंट कीजिए, इससे हमें क्या सीख मिलती है। प्लीज़ पूरा सुनिएगा। देखिए, एक बहन कैसे इतना काम कर सकती है अपने भाई के साथ। देखिए और सुनिए प्लीज़। एक सेठ जी थे, उनके 2 बच्चे थे। सेठानी शिव भक्त थी। सेठानी शिव की परम भक्त थी और उसको सब पता चल जाता था। तो उसने अपनी बेटी की बहुत धूमधाम से शादी करवाई, बहुत अच्छे घर में करवाई और खूब दहेज देकर उसको विदा किया। अब उसका बेटा भी शादी लायक हो गया, तो उसने अपने बेटे की शादी तय कर दी। अब सेठ जी का बेटा अपनी बहन को लेने खुद गया। उसका ब्याह तय हो गया तय, और फिर भी वो अपनी बहन को खुद लाने गया। उसकी माँ ने मना किया था कि बेटा तू मत जा, हमारे पास बहुत सारे नौकर चाकर हैं, उनको भेज देते, तेरी बहन आ जाएगी। कि नहीं माँ, मेरी तो बहन एक ही है और मैं तो खुद उसे लाने जाऊँगा। कि ठीक है बेटा। तो भाई अपनी बहन के घर बहन को लाने के लिए गया, खुद की शादी के लिए। तो वहाँ पर जब बहन के घर पहुँचा तो खूब उसका आओ भगत किया और सभी सगे संबंधियों से उसे मिलाया, बातें की, खूब अच्छी तरह से उसकी खातिरदारी की, खूब खाना खिलाया पिलाया। बड़े ठाठ से एक दिन रहा। दूसरे दिन अपनी बहन से कहने लगा, बहन परसों मुझे पाठ बैठना है, मेरी हल्दी है, तो हम लोग कल चलेंगे। तो बोला ठीक है भाई, मैं कल तैयार हो जाऊंगी, फिर हम दोनों बहन भाई और अपने भांजे भांजी के साथ ठाठ से चलेंगे। कि ठीक है। अब देखो उसकी कितनी बुरी लालसा जागी और उसने क्या घात की अपने भाई पे। अब सुनिए कहानी। तो फिर वो रात को खाना पीना खाकर सो गया। और वो क्या किया, उसने अपने पति से कहने लगी, सुनिए। पति बोला हाँ बोल। तो क्या क्यों ना मेरे भाई को हम मार डालें और सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी, क्योंकि मेरा तो इकलौता भाई है, अगर ये नहीं रहेगा तो सारी संपत्ति तो मुझे ही मिलेगी, माँ बाप क्या साथ लेके जाएंगे। तो उसके पति ने कहा, हेट पापिन दुराचारन, ऐसी सोच रखती है अपने इकलौते भाई के लिए। अरे पापिन, लोग तो अपने घर में बर्तन टूटे फिर भी कहते हैं खम्मा मेरे भैया को, जीवे मेरा भाई, और तू इतनी घटिया बातें करी है, हट पापन। तो उसने उसका साथ नहीं दिया। तो वो चली उसके देवर के पास और देवर से बोली, देवर जी मुझे आपसे काम है। कि बोलो भाभी क्या काम है। तो क्या आप ऐसा करो कि आप है ना मेरे भाई को मरवाने में मेरा सहयोग करो, मेरा साथ दो। क्या हेट भाभी कितनी घटिया है तू, अरे घर में भी खूब धान है, खूब पैसे है, धन माया की कोई कमी नहीं है मेरे बाप के घर में भी। और तेरे जब भी तू जाती है तो तुझे कितना बैग भर भर के हीरे मोती जवाहरात पैसे लत्ते देते हैं, फिर भी तेरी लालच इतनी बढ़ गई। अपने इकलौते भाई को, कल उसकी शादी है और उसको मरना चाहती है। हट, ऐसी घटिया भाभी के मैं मुंह भी ना देखूं। उसने भी साथ ना दिया। अब चली जेठ के पास। जेठ बोला हाँ बहू बोलो। कि आप ऐसा करो, मेरे भाई को मरवाने में मेरी मदद कर दो, उसका सारा धन मेरा हो जाएगा, मैं आधा आपको दे दूँ। अब देखो जेठ को भी लालच आ गया और उसने कहा ठीक है बहू, मैं तेरे साथ हूँ। तो उस दिन क्या उस बहन के बच्चों ने कहा, हम तो मामा जी के साथ ही सोएंगे, हम मामा जी के साथ ही सोएंगे। तो बच्चे मामा के साथ सो गए और उसको क्या पता मेरी बहन मेरे साथ ऐसा करेगी। लेकिन उसकी माँ को आभास हो गया, क्योंकि वो शिव भक्त थी, बहुत शिव जी की परम भक्त थी। तो उसको आभास होने लगा और उसके कलेजे में आग लगने लगी। तो उसने कहा कुछ मेरे बेटे के साथ गलत होने वाला। तो उसने क्या किया, उस जेठ ने हाथ पकड़े और उसकी बहन कमीनी ने उसका सर काट दिया। हे भगवान, ऐसी बहन किसी को ना दे। और उसने अपने इकलौते भाई का पैसों के लालच में सर काट दिया।
और सर उसके बच्चों ने वो देख लिया और सर काट कर उसने क्या किया, सर को बगीचे में दफना दिया और उसके धड़ को उसी कमरे में पलंग के नीचे गड्ढा खोद कर उसमें दफना दिया। अब उसकी माँ को पता चल गया तो उसकी माँ उसी समय घर से निकली और वो अपने रथ लेकर अपनी बेटी के ससुराल आ गई। सुबह हुई, वो पहुँची और उसने कहा मेरा बेटा कहाँ है। तो उसकी बेटी ने बोला भाई तो कल ही चला गया था। उसके ससुराल वालों ने कहा कल कहाँ गया था, वो तो आज रात को खाना खाकर सो गया था। तो कि रात को ही चला गया था, कह रहा था बीच में मेरे दोस्तों को लेना है, दोस्तों के साथ आ जाऊंगा और तू जीजा जी के साथ आ जाना। वो तो चला गया। तभी उसके बच्चे रोते हुए आए कि नहीं नानी माँ, मेरी माँ ने मामा जी का सर और मेरे ताऊ जी ने सर धड़ से अलग कर दिया और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो बच्चे भागे नानी के साथ और पलंग को हटवाने को कहा तो नीचे एकदम पहले गोबर से आंगन नीपा करते थे तो एकदम तुरंत का गोबर नीपा हुआ उसने हटाया और उसमें से उसका धड़ निकाला। अब बोल मेरे बेटे का सर कहाँ है। तो बच्चों ने कहा वो तो हमें पता नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं, बच्चे डर गए थे। तो फिर सब ने कहा, उसके पति ने कहा पापिन बता, नहीं तो तेरा भी सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो उसने कहा हमने बगीचे में गाड़ा है। तो बगीचे में उसका सर निकाला और उसने सर धड़ जोड़कर फिर भगवान शिव की आराधना की। हे भोलेनाथ, हे देवादिदेव, हे महादेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है और मैं कभी किसी को भी नहीं सताया और ना ही मेरे मन में कोई छल है, कोई पाप है, मैं सबके दुख में दुखी होती हूँ, सबके सुख में सुखी होती हूँ, अगर ये विचार है मेरा तो मेरे बेटे को जीवन दान दो। उसी समय भोलेनाथ ने उस भाई को जीवन दान दे दिया। और फिर जैसे ही वो अपने उसके प्राण वापस मिले और जैसे वो उठा सबसे पहले उसने अपनी बहन को गले से लगाया। तो उसके जीजा जी ने कहा छीना और कहा इस पापिन से दूर रहो साले साहब, इसने आपके साथ ऐसा किया था, पूरी घटना बताई। तो उस भाई ने कहा नहीं, मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बहन मुझे प्राणों से प्यारी है और मैं अपनी बहन को प्राणों से प्यारा हूँ। फिर वो बहन शर्म से झुकी, भाई के चरणों में गिरी और सबसे माफ़ी मांगी कि मेरे मन में लालच आ गया और मैं लालच में अंधी हो गई और मैंने इतना घटिया काम कर दिया। तो भगवान ने कहा बहन कितनी भी अमीर होगी फिर भी वो यही चाहेगी कि उसका भाई सिर्फ उसे 5 रुपए दे, और तूने तो इतनी बड़ी घात कर दी। ऐसी बहन थी, लेकिन फिर भी उस भाई ने सबसे पहले अपनी बहन को गले लगाया। श्रावण मास में इस कथा को सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है और भाई बहन का प्यार अटूट रहता है। कभी बहन के मन में भाई के प्रति कोई दोष नहीं आता है और ना ही कभी बहन के मन में अपने भाई को घात पहुंचाने का विचार आता है। इस कथा को अवश्य सुनिएगा प्लीज़ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस कथा को इग्नोर मत कीजिए, या तो सुनिए ही नहीं, सुनो तो पूरी ज़रूर सुनना। जय भोले बाबा की, जय भोलेनाथ की। हे भोलेनाथ, जैसे उसके भाई को जीवन दान दिया, उसके भाई को अमर किया, वैसे कथा कहने वालों के, सुनने वालों के, सबके भाइयों की उम्र हजारों वर्ष करना। ओम नमः शिवाय।